मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है मोहम्मद मोरोजू। वैसे तो किसी देश का नया प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बनना यूपीएससी के लिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन किस तरह की वो फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करते हैं इंडिया के साथ, इट बिकम अ क्रिटिकल इशू। तो इस कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरह की फॉरेन पॉलिसी को इंडिया के साथ प्रमोट कर रहे हैं और इनका चाइना की तरफ किस तरीके का टिल्ट है, जो कि आपको इस न्यूज की हेडलाइन में भी दिखाई दे रहा है कि उनकी जो नेक्स्ट विजिट है आफ्टर टर्की वो चाइना ही रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, जहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस आप यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूसली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वहां पर किस तरीके का है। तो फर्स्ट इज वहां पे जो गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी प्रमोट होती है, वैसे तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जैसे कि हमारी इंडिया में भी होती है, और उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया था। इसकी वजह से ही एक पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है पावर का प्रीवियस गवर्नमेंट से। लेकिन वहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, तो एक है दो पार्टी एमडीपी जिनका फुल फॉर्म है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड सेकंड इज पीपीएम प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ मालदीव्स। तो इन दोनों पार्टी के अंदर डिफरेंस ये है कि एमडीपी जो इससे पहले जो मोहम्मद मोरोजू से पहले जो पार्टी थी वो एमडीपी पार्टी थी जो कि प्रो इंडिया थी। वो प्रो इंडिया पॉलिसी को प्रमोट करते थे। जो सोहली जो हमारे प्रेसिडेंट थे इससे पहले, वो इस तरह की पॉलिसी प्रमोट करते थे। बट जो पीपीएम पार्टी है, जो एग्जिस्टिंग पार्टी है, वो प्रो चाइना पार्टी है, जिसके जो प्रेसिडेंट बने हैं जो मैंने अभी आपको बताया, प्लस यमीन जो थे वो भी इसी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो दैट्स वाई के क्या है कि अब क्योंकि इनका प्रो चाइना टिल्ट है, तो इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से इंडिया को इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब से एक थ्रेट पोज करता है। तो इस कंटेक्स्ट में हम आगे पढ़ते हैं कि कैसा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है मालदीव क्योंकि उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। देखो जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि मालदीव की लोकेशन ये है और ये एक इम्पोर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में लाई करता है। तो लाई करते हैं इंडियन ओशन रीजन में, प्राइम मैरीटाइम रूट में लाई करता है मालदीव, जिसकी वजह से इंडिया जो है यहाँ से इसी ट्रेड मतलब इसी इनकी लोकेशन के कारण जो है वो इम्पोर्टेंस हो जाता है कि जैसे कि हमारा 50% जो इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड है वो इन्हीं लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन से, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन से पास होता है, प्लस 80% जो एनर्जी इंपोर्ट ट्रांजिट होता है वो भी हमारा इस साइड से होता है। तो मालदीव में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई या फिर चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हुआ या उसने मिलिट्री बेस बनाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया एनर्जी इनसिक्योर हो जाएगा, उसको परेशानी होगी। तो यहीं पे इन दोनों की रिलेशन की सिग्निफिकेंस भी आ जाती है और थ्रेट भी आ जाता है। सेकंड इज नियर टू लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल जो मैंने आपको क्लिप दिखाई थी इसमें भी प्रेजेंट है। 70 नॉटिकल माइल्स ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड से। प्लस जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो इंडो पैसिफिक रीजन में चल रही हैं। जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में यूएस भी असर्टिव पावर हो रहा है, इंडो पैसिफिक एक न्यू एमर्जिंग थिएटर बन रहा है जहां पे यूएस जो है अपना असर्टिवनेस दिखा रहा है। ओकस ग्रुप बन रहा है, ठीक है, ओकस ग्रुप बन रहा है, और क्वाड जो है वो भी एक न्यू पॉलिटिकल थिएटर बन रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मतलब कंट्रीज का प्रेजेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसी बीच मालदीव की लोकेशन के कारण मालदीव जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। इंडिया का ट्रेडिशनल स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी रहा है मालदीव, क्योंकि ये हमारे नेबरहुड का पार्ट है और हमने काफी जो है हेल्प भी करी है मालदीव की। हम आगे देखेंगे हमने कैसे कैसे किया है। तो अगर यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है कि हमें थ्रेट भी बन जाता है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल स्फीयर इन्फ्लुएंस को चाइना जो है इम्पैक्ट करेगा। प्लस
की प्लेयर है मालदीव्स इन इंश्योरिंग इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 77 पर्सोनल्स हैं मालदीव्स के अंदर वो प्रेजेंट हैं यहाँ पर, और वहाँ पे क्या है कि मालदीव्स के पास ना तो इतने कोई रिसोर्सेज हैं, ना इसका इतना डिफेंस कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो सिक्योर कर सके। तो यहाँ पे हमारी जो शिप है या मालदीव्स को कोई हेल्प चाहिए होगी तो यहाँ पे क्या है कि इनको असिस्ट कर देते हैं, और इनको असिस्ट करने के लिए हमने रडार भी इनको प्रोवाइड किया है, सर्विलेंस भी जो है इनको प्रोवाइड किया है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहाँ रहती हैं। तो क्योंकि इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दैट्स वाई के मालदीव्स जो है इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, प्लस इसके साथ रिश्ते रखना भी उतना ही क्रिटिकल इंडिया के लिए हो जाता है। सेकंड, मैंने आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट बता ही दिया क्या है, तो एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है मालदीव्स में हमें देखने के लिए मिला है, दैट इज वेरी गुड फॉर इंडिया बिकॉज के डेमोक्रेटिक वे में गवर्नमेंट इलेक्ट हुई। प्लस मालदीव जो है एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है, कोई लार्ज कोई बिग कंट्री नहीं है, और इनके पास ना एरेबल लैंड नहीं है। देखो अब सिंपल सी बात है, जिस कंट्री के पास एरेबल लैंड नहीं होगा तो उसका तो इंडस्ट्री तो लैकिंग होगी, ठीक है। और मालदीव्स क्या है कि एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी चलती है उनकी। अगर हम पूरे जीडीपी की बात करें मालदीव्स के, तो लगभग 28% जो जीडीपी जाती है वो टूरिज्म से आती है, और टूरिज्म में इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इंडिया का है। कैसे कि जो इंडियन टूरिस्ट हैं, लगभग 2 से 3 लाख जो है इंडियन टूरिस्ट अकेले 2021-22 में गए थे, और कोविड में तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे एरिया ऑफ कोऑपरेशन भी है, और यहाँ पे दोनों कंट्री के सिग्निफिकेंस भी है। प्लस कल्चरल टाइज, पीपल टू पीपल जो टाइज हैं, लगभग 25,000 से भी ज्यादा जो है इंडियन डायस्पोरा जो है वो मालदीव्स में रहता है। लगभग 5 लाख पॉपुलेशन है मालदीव्स की, जिसमें से 25,000 लोग इंडियंस रहते हैं। तो कल्चरल टाइज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट देयर आर सम कंसर्न्स इन रिलेशनशिप। देखो पहले तो चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप के अंदर, वो है इंक्रीजिंग चाइनीज फुटप्रिंट बिकॉज चाइना इज कॉलिंग एज अ एक्सपेंशनिस्ट पावर राइट नाउ। तो ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा है चाइनीज एक्सपेंशनिज्म का, तो एक बार वो देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने आपको ये तीनों टर्म को बहुत अच्छे से समझाया था, और इसी तीनों टर्म में एक्चुअली उसका प्रेजेंस बहुत दिखाई देता है मालदीव्स के अंदर। स्ट्रिंग ऑफ पल्स आपको पता है कि इंडियन ओशन रीजन में उसके अराउंड जो है चाइना जो है वो अपने पोर्ट्स की एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। पोर्ट्स एक्टिविटी मतलब पोर्ट्स बना रहा है, तो इस तरीके से इंडिया को जो है वो घेर रहा है। तो उसमें इसकी प्रेजेंस जो है मालदीव्स में भी दिखाई देता है। BRI जो अपना बॉर्डर रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अलोंग विद दिस डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, ये दोनों आपस में जुड़े हैं कि जैसे चाइना जो है वो कंट्रीज को बहुत ही कम दाम के ऊपर, कम दाम पे नहीं, हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करता है लो इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज को। और जब वो पेमेंट नहीं कर पाती हैं तो क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट पे हैं, और मैंने आपको बताया था कि कैसे BRI प्रोजेक्ट को प्रमोट तो कर रहा है लेकिन अपनी ही लेवल ले आता है, अपने ही मटेरियल ले आता है, और वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनकी कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही है। वहाँ पे कोई ऐसी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि सब कुछ जो है वो जो कंट्री है वो अपने आप में उस प्रोजेक्ट को फंड कर सके और रेवेन्यू से जनरेट कर सके। एग्जाम्पल है पाकिस्तान, एग्जाम्पल है श्रीलंका। तो हमें भी डर लगता है कि इंडिया को भी डर लगता है कि जैसा वो पाकिस्तान और श्रीलंका में कर रहा है अपनी एक्टिविटी थ्रू द BRI, थ्रू द डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, थ्रू द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो ऐसा हमें लगता है कि उसके चाइनीज जो फुटप्रिंट इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली बात है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए वो खतरा होगा ही होगा। एग्जाम्पल हमारा जो अभी डॉक करी थी शिप, जो कि मैंने चाइनीज एक्सपेंशनिज्म वाली वीडियो में बताया, तो डॉक करी शिप उन्होंने यहाँ पर, और उससे वो हमारे ऊपर नजर रख सकता है। तो इस तरह की चीज वो देखो मालदीव्स में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा के कर सकता है ना। प्रो चाइना पार्टी है और मालदीव्स चाहता भी यही है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट हो, तो यहाँ से वो लक्षद्वीप आइलैंड है तो वो हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर नजर रख सकता है। प्लस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, देखो मालदीव्स के अंदर ना रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा थोड़ा सा वही है कि जो मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो रेडिकलाइजेशन का सीधा सीधा इम्पैक्ट स्पिल ओवर इफेक्ट तो इंडिया पे पड़ता ही पड़ता है।
जैसे मैंने आपको इंडियन ओमन रिलेशन में भी बताया था कि कैसे वहाँ भी जैसे कि एक रेडिकलाइजेशन हमेशा थ्रेट रहता है। वेस्ट एशिया के अंदर जो लोग केरला वाले लोग जाते हैं या इस साइड से, तो वो रेडिकलाइज हो जाते हैं वन वे और द अदर, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कंट्री में हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट रहता है। प्लस मैंने आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी बताया, तो जो मालदीव्स है वो कहा जाता है कि इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन जो है वो ही इसको अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट बना देती है, क्योंकि यहाँ से हमारा ट्रेड रूट पास होता है, और अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसी गड़बड़ हुई, मतलब कोई भी ऐसी इंस्टेबिलिटी कोज हुई मालदीव्स के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है वो इंडिया के लिए एक थ्रेट कोज करेगी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका स्टेबल होना, इसका इंडिया के साथ होना बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और ये हमारे चैलेंज भी हैं। फिर हम देते हैं कि हमने एरिया ऑफ कोऑपरेशन कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं मालदीव्स के साथ। देखो मालदीव्स हम के साथ हम कन्वर्जेंस करते हैं जो फॉरेन पॉलिसी है मालदीव्स की और इंडिया की। इंडिया फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है, और मालदीव्स की जो पॉलिसी है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, इंडिया की जो फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, और मालदीव्स की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मालदीव्स की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी ना, वो इसको तो बहुत एग्रेसिवली और बहुत ही प्रोएक्टिवली इसको यूज कर रही थी कि इंडिया के साथ कोऑपरेट करना। पहली बार जो विजिट करेंगे तो सबसे पहले इंडिया को विजिट करेंगे, लेकिन अब की बार बिल्कुल उल्टा कर दिया इन्होंने। अब की बार क्या किया, पहले तो टर्की विजिट करा, और ऊपर वाली क्लिप में मैंने दिखाया कि चाइना इज अ नेक्स्ट विजिट है उसकी। तो इनकी जो है ना लेकिन ये जो इनकी ट्रेडिशनल पॉलिसी इस तरीके की रही है। तो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक जो भी हेल्प चाहिए तो हम वो कोऑपरेट करेंगे। दूसरा एरिया ऑफ कोऑपरेशन आता है इकोनॉमिक एड फ्रॉम इंडिया। तो हमने जो है इनको कोविड में भी हेल्प किया, हमने जो है वैक्सीन डिप्लोमेसी जो है उसमें भी हेल्प किया। तो इसमें इकोनॉमिक एड में आप बता सकते हैं कि जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी हम लेके आए, जैसे ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसमें जो मालदीव्स के डिफरेंट आइलैंड हैं उनको जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी रखी जाएगी उनसे, ठीक है। प्लस हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी में इनको एज अ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इसको आगे बढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन संजीवनी में हमने कोविड के रिगार्डिंग जो मेडिकल इक्विपमेंट से वो जो है उनको प्रोवाइड करवाए। प्लस जो है हमने मालदीव जो है वो पार्ट है इंडिया जो सार्क है और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है और ये OIC है, इन तीनों का जो है मालदीव पार्ट है। कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि हम कन्वर्जेंस करेंगे। और OIC का पार्ट होने के कारण, जैसे ओमन भी मैंने आपको बताया था कि OIC का पार्ट है, तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, तो इसका पार्ट होने की वजह से देखो कहीं भी इंडिया थोड़ी इसका पार्ट होगा। अगर कोई ऐसी कंट्री आपके जो फेवर में है, जो मान लो सपोज के कोई कंट्री है जो आपके साथ अच्छे रिलेशन शेयर कर रही है, तो ऐसी कंट्री जब आपके साथ पार्टिसिपेट कर मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगी तो वो आपके खिलाफ नहीं बोलेंगी ना, आपके साथ ही बोलेंगी। तो उनका प्रेजेंस होना जरूरी भी है यहाँ पे। डिफेंस में देखें तो ज्वाइंट एक्सरसाइज हम करते हैं, ये एक्वेरियन जो एक्सरसाइज है यहाँ हम करते हैं। और सिक्योरिटी असिस्टेंस जो है वो मालदीव्स को इंडिया ने दी है। फॉर एग्जांपल वेसल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रडार दे रहे हैं, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सारे चीजें ले सके। और इंडियन नेवी एयरफोर्स जो है इंडिया की, वो कैरी आउट कर रही है मिशन टू सपोर्ट सिक्योरिटी ऑफ मालदीव्स की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए दे आर कैरिंग आउट द मिशन थ्रू डिफरेंट हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उससे कैरी आउट करती है। इसी से तो इनको प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब निकालना चाहते हैं हमारे जो है वो उस पर खतरा है सॉवरेनिटी के ऊपर। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने दिया ऑपरेशन कैक्टस में हमने क्या किया था कि हम 1980 की बात है, यहाँ पे ना मिलिट्री कू होने वाला था, तो इंडिया ने असिस्टेंस भेज के उस पर्टिकुलर कू को रोक दिया था। नहीं तो इस तरीके से ट्रांजिशन ना होता, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना होती वहां पे भी। ऑपरेशन नीर में हमने क्या किया था कि
इनके पास क्या है कि ये ना इनके पास ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है या बिल्कुल डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ये वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो उस टाइम पे जो ऑपरेशन नीर लेकर आए और हमने इनको वाटर प्रोवाइड किया। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी दोनों कंट्री जो है कोऑपरेट कर सकती हैं, क्योंकि मालदीव जो है वो सिर्फ 1.5 मीटर अबो है सी लेवल राइज से, और कंटिन्यूसली राइजिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल जो है कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा खतरा है। और सागर पॉलिसी, सागर अपनी है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द